यहाँ वहाँ की हिमाली सोनी थी, वो मिली हुई थी, उनके खिलाफ मैंने सर उसमें इसमें क्या है, पुलिस भी मिली हुई थी, तो सर किसी ने भी कोई संज्ञान में इस उसको है ना, इसको गंभीरता से मेरे केस को नहीं लिया गया। सर ये लोग अभी तक मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे खिलाफ जो भी एविडेंस मेरे खिलाफ सर गंदा-गंदा आरोप लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसके बाद सर मुझे टॉर्चर किया जा रहा है अभी तक सर। अगर मैं और कहीं भी अगर मेरी मैरिज वगैरह फिक्स होती है सर, तो ये लोग है ना कुछ मेरे बारे में है ना गलत ऑर्डर एक पास हुआ था विशाल भगत सर की कोर्ट से, उस ऑर्डर को सब जगह ये लोग भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। सर मैं एक लड़की हूँ, मेरे अलावा सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास सर। सर ये लोग ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं मेंटली टॉर्चर हूँ सर, मेरा डिप्रेशन का इलाज तक चल रहा है। सर मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए उसको लगाऊँगी। हाथ लगाइए उसको, वो आपका राइट है। रजिस्ट्री एप्लीकेशन ऑन बिहाफ में एजेंसी से स्टे सर, स्टे ट्रायल की स्टे सर, कोई भी फ्रेश केस नहीं लगेगा जब तक सर ये मतलब मान लो काइंडली अप्रिशिएट द डेट 3/7/24 को फाइल किया, दैट विल नॉट बी लिस्टेड अनलेस अर्जेंट हियरिंग इज फाइल्ड। मेंशन मेमो मिलेगा नहीं, ड्रॉप बॉक्स बाकी रेगुलर हियरिंग तो आ ही नहीं सकता है, जो 40 केस जो अर्जेंट हियरिंग तो फ्रेश हाँ अंडरस्टैंड, मतलब आई अंडरस्टैंड, बट कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, इतना ही में वो रहेगा तो बाकी जो बेल का है वो तो आदमी कर ही नहीं सकता, फ्रेश केस इसीलिए वो रह जाएगा अर्जेंट पे करने। फ्रेश केस की है सर, मतलब एक वीक वो करते हैं तो नोटिस इशू करते हैं, तो इसमें भी डायरी हां डायरी तो आएगी 345 सर। कैंसिलेशन बिल में हमने रिजेक्शन डिसमिसल लगाया, मतलब काइंडली सी द एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन, मतलब दिस ये तो कहा बेल ऑर्डर फुल ऑर्डर मतलब दैट इज मतलब डी मैं कब एक मिनट मैंने एप्लीकेशन थोड़ी सी जगह दे दीजिए वो एप्लीकेशन में, मतलब आई एम द पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड बेल, मतलब कैंसिलेशन ऑफ बेल का वो किसका है इसका सर पहले सर सेम प्रोसेस विक्टिम ने भाई शी इज इन मतलब बीसी से अपीयर, शी इज अपीलिंग टू द बीसी लॉ, इन पर्सन है, कोई काउंसिल नहीं स्टेट की जो है है। स्टेट एंड स्टेट एप्लीकेशन रिस्पोंडेंट नंबर 1 स्टेट है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 हम है। ऑर्डर सर उन्हें लगाया होगा नंबर 21 जी 21 में एंटीसिपेटरी बिल मिली थी हमें कोऑर्डिनेट बैंक से। डायरी Anticipatory bail was granted after the objector was heard that it's a false promise of marriage. She has given a consent. बोलिए बोलिए आवाज नहीं। हेलो। हेलो हाँ जी माय लॉर्ड। सर मैं पीड़िता हूँ इस केस में। सर मैं कहना चाहूँगी कि सर जो एप्लीकेशन जो मैंने केस दर्ज किया था सर, मैंने इसमें कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए सर मैंने एसपी भोपाल को एप्लीकेशन दिया है, एडीजीपी को दिया, डीजीपी को दिया है। क्या हुआ था कि मैम सर जो यहाँ वहाँ की हिमाली सोनी थी, वो मिली हुई थी, उनके खिलाफ मैंने सर उसमें इसमें क्या है, पुलिस भी मिली हुई थी, तो सर किसी ने भी कोई संज्ञान में उसको है ना, इसको गंभीरता से मेरे केस को नहीं लिया गया। महिला आयोग में जब मैंने शिकायत प्रेशर है, मैंने यहाँ पे भी मतलब 10 से 12 जगह दिया था। और सर ये लोग अभी तक मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे खिलाफ जो भी एविडेंस मेरे खिलाफ सर गंदा-गंदा आरोप लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसके बाद सर मुझे टॉर्चर किया जा रहा है अभी तक सर। अगर मेरे और कहीं भी अगर मेरी मैरिज वगैरह फिक्स होती है सर, तो ये लोग है ना कुछ मेरे बारे में है ना गलत ऑर्डर एक पास हुआ था विशाल भगत सर की कोर्ट से, उस ऑर्डर को सब जगह ये लोग भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। सर मैं एक लड़की हूँ, मेरे अलावा सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास सर। सर ये लोग ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं मेंटली टॉर्चर हूँ सर, मेरा डिप्रेशन का इलाज तक चल रहा है। तो स्टेट केस में क्या करना है? सर इसलिए मैं चाहती हूँ, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया सर, जो एक इनकी बेल
डेली सर, की application ये send to- स्टेट के ऊपर आरोप लगा रही है। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे सर 64 का बयान है इनका, जो उसी आधार पे माननीय न्यायालय ने बेल दिया, उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? बेल तो माननीय न्यायालय 164 ने। का बयान सर मैंने इसमें ये नहीं कहा था सर, मेरी जो सीडी है उसको भी सुना जाए सर, उसमें मैंने वीडियोग्राफी हुई है, उसमें मैंने बकायदे जो मेरा एफआईआर में है सेम मैंने चीजें एक कही, मिनट आप शांत रहिए। मैंने पूरा बयान भी पूरा कथन दिया है, उसको पढ़ा जाए सर, पूरा कथन दिया है मैंने, उसको पढ़ा जाए। मेरे 164 के बयान गलत थे, इसके लिए मैंने हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया है और डीजे के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दिया है, मेरा पूरा कथन पढ़ा जाए। अब आपने अपनी बात बोल दी, अब आप शांत रहिएगा जब तक ना कहा जाए। जी जी सर जो ये कहना है और भी जगह ये लोग जो है वो भेज रहे हैं, इन सब उस सब चीजों पर क्या कहना आप? हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कोर्ट ने बेल दे दिया तो उसमें क्या गलत किया, वो हम नहीं कर रहे। जो उसका और भी जो चीज है फर्दर वो है उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में बुलवाना पड़ेगा सर। मैं असिस्ट करता हूँ कोर्ट, नहीं ठीक है, आपको भी सुनना मैं असिस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ असिस्ट कर रहा हूँ कोर्ट। सर मालूम में काइंडली सी द ऑर्डर ऑफ जस्टिस भगत पीडी पर क्या हुआ है, पुलिस को लिखा गया है कि इसकी कोई शिकायत दर्ज न की जाए, कोई कार्रवाई ना की जाए इसके खिलाफ। क्या हुआ सर कि 3 एफआईआर लिखाई इसने सेम फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, वो क्वॉशमेंट हुई, क्वॉशमेंट में उन्होंने ये स्ट्रक्चर पास कर दिया और डायरेक्शन दिए कि कोई भी पुलिस कार्रवाई इसके खिलाफ ना किए जाए करे इसके संबंध में। Para 14. Copy of this order be sent to concerned police station, page 10, my lord. Regarding complainant prosecutors acts be uploaded in interoperable criminal justice system so that a police station shall have furnished in advance regarding modus operandi of prosecutors in laying honey trap and falsely implicating innocent persons in the false cases. तो इस मेरा नाम भी इस ऑर्डर में है सर, तीनों लोग का नाम है, तीनों लड़कों का नाम है। उसके बाद फिर इसने एप्लीकेशन लगाई कि सर मुझे सुना नहीं गया है तो मुझे सुना जाए, तो देयर सर भगत साहब है ग्रांटेड हिम अपॉर्चुनिटी, हमको सुना का सुनने का फिर D2 से फिर क्वेश्चन कर दी। Now this has not been challenged in Supreme Court. अब इस बेल कैंसिलेशन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट हुई कुछ नहीं, तो हमने एप्लीकेशन डिसमिस लगाई, आपने सिर्फ एक ओरल ऐसा लिख दिया कि मुझे धमकी दे रहा है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट शिकायत है ही नहीं एप्लीकेशन। सर क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए। सर मुझे मेल में इस डेट को गया था, वो मेरे पास डेट है और मैं वो सर फाइल कर दूंगी, और इन्होंने जो रिप्लाई फाइल किया है वो भी मुझे नहीं मिला है, क्योंकि मैंने खुद अपीयर होके फाइल किया है, तो वो चीजें भी मुझे नहीं मिली है कि इन्होंने क्या लिखा है, मेरे को रिप्लाई भी नहीं मिला है, मैंने पढ़ा भी नहीं है सर, मुझे पता भी नहीं था, तो मुझे आज अचानक से पता चला, तो मैंने रिक्वेस्ट करके अपीयर हो गई हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए सर। पर ये लोग सब लोग तीनों आरोपी जो है मिले हुए सर, मेरे कोर्ट ने मेरे खिलाफ गलत ऑर्डर पास किया था, मैंने जब सर पूरे सारे प्रूफ लगाए, डॉक्यूमेंट लगाए, तब पता चला सर क्या है, हनी ट्रैप जैसा कोई मामला ही नहीं था जो लिखा गया था। अगर सर ऐसा होता तो फिर उस पैरा को हटाया नहीं जाता, क्योंकि सर मैं है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मैंने सारे अपनी जो गवर्नमेंट जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाइड सारा मैंने सारा कुछ लगाया, और सर उसमें जो उन्होंने अभी भी जो फाइनल ऑर्डर पास किया उन्होंने सर उसमें एक भी मैंने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं मेरी जो भाई सारा कुछ है, उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। Sir, this cannot be made an allegation against the presiding. This is very वो जो है उसके लिए तो मैडम आपको सुप्रीम कोर्ट में यू विल हैव टू चैलेंज दैट आफ्टर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट में जी सर उसको मैं सुप्रीम कोर्ट में लगाऊंगी, पर सर उन्होंने इस ऑर्डर में कुछ ऐसा नहीं लिखा है, उन्होंने सर वो एफआईआर है उसका सेपरेट वो दिया है। एक मिनट सुनिए आप, पहले बात सुनिए आप। If you are agree for that order, then you will have to challenge before the Supreme Court. You cannot challenge that order. और आपको डॉक्यूमेंट फाइल करना है, आप डॉक्यूमेंट फाइल करने का आपको देते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट डेट पर आपको सुनेंगे। लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, आप अपने उसमें जो कभी भी कोर्ट का ऑर्डर को आप वो नहीं एलेज नहीं करिएगा। आगे से आप डॉक्यूमेंट करना तो इसी को ध्यान रखिएगा। आप 1 वीक या 2 वीक में सर मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए उसको लगाऊंगी। हाथ लगाइए, उसको वो आपका राइट है, वो आप कर सकते हैं जी, लेकिन आप आगे आप ध्यान रखिएगा, उस ऑर्डर को यहाँ पर एलेज नहीं करिएगा कभी। सर उस ऑर्डर को ये लोग बोल रहे हैं सर, हर जगह भेज रहे हैं सर। वो आप सर ये विड्रॉ कर लें फिर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज। सर इन्होंने हर जगह भेज दिया है उस ऑर्डर को, अब आप सोचिए ना मेरी ही तो क्या छवि बन रही है, क्योंकि अब तो दूसरा ऑर्डर बिल का इन्होंने लगाया, इसमें जो वो ठीक है मैडम, जी।